हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। ओके। तो बेसिकली इस सेशन में मैं आपको सप्लाई डिमांड का बेसिक्स बताऊंगा ऑब्वियसली, है ना। इतना इन डेप्थ नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी स्टडी है, तो फायदा ही नहीं है इतना बताने का। तो पहले बेसिक पता हो तभी आगे का बताऊंगा, तो ये बेसिक पहले समझिए। ठीक है। तो उससे भी पहले कि इसकी ज़रूरत क्या है ना। और कई जो लोग सीखे हुए हैं सिखा रहे हैं, और प्लस रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो कैसे अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिस्टेक क्या है, गलतियां क्या हैं उसमें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन आई थिंक आपको विजिबल ही होगी। तो अभी मैंने चैट ऑफ की हुई है। ओके। पूरा सेशन जब फिनिश हो जाएगा तब मैं चैट पूरा ओपन कर दूंगा, तो फिर हम बात कर सकते हैं। पहले हम सेशन कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना। डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग आपको पता है रिस्की है, तो ये देना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी कोई ट्रेडर स्टार्ट करता है ना, तो फर्स्ट होता है कि उसको पता होता है कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये चार चीज़ों पे काम करना है। ठीक है। तो होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस में, वो प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स, पहले स्टार्टिंग होती है इंडिकेटर्स से। ओके। तो इंडिकेटर से स्टार्ट होके फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस, फिर रिस्क मैनेजमेंट और फिर साइकोलॉजी। तो ट्रेडर जब स्टार्ट करता है ना, तो इंडिकेटर्स पे बड़ा काम खराब करता है। ठीक है। विश्वास कर लेता है लोगों पे कि कोई भी इंडिकेटर जैसे कुछ बता रहा है, बाय सिग्नल सेल सिग्नल कुछ भी, कोई कोई भी इंडिकेटर होगा तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। अगर इतना सिंपल होता है तो क्या जो बड़े बड़े बैंक्स है वो ना फॉलो कर लेते हैं, है ना। तो इतना इजी नहीं है जितना बताया जाता है। ओके। और अगर मैं कहूँ कि क्या कोई इंडिकेटर है ऐसा बना हुआ कि जो आपको बता दे सब कुछ कि कहाँ पे बाय करना है सेल करना है, नहीं, कोई भी नहीं है। और जो आप कह सकते हैं कोई बता भी रहा है कि ये वी वेब या मूविंग एवरेज या और कोई भी इंडिकेटर ऐसे यूज करके ये सब करना है, तो उस पर शक करिए। ठीक है। पहले शक करिए कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उससे सीखने से पहले, उसका जो स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई करने से पहले। ओके। फर्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है ना ट्रेडर की, वो आती है कि वो चलिए उसको पता लग जाता है कि इंडिकेटर से कुछ नहीं होने वाला, अब मैं प्राइस एक्शन पे जाता हूँ। तो प्राइस एक्शन सीखता है वो, चार्ट पैटर्न्स हो गया और ट्रेंड लाइन, और मतलब कितनी सारी चीजें हैं उसमें, तो वो सारा सीख के फिर स्टार्ट करता है। तो कहते हैं कि प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है। ठीक है। प्राइस एक्शन बेस्ट है क्योंकि वो प्राइस को समझाता है थोड़ा सा कि कैसे मूव कर रहा है, सिर्फ प्राइस को देख के, सिर्फ चार्ट को देख के। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसको भी अब क्या किया हुआ लोगों ने, बड़ा इजी कर दिया हुआ है सेम इंडिकेटर की तरह ही, कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक आता है किसी प्राइस पे तो इट मींस बाय करना है ना। इस सपोर्ट का ब्रेक आता है तो हमने बाय करना है या रिट्रेसमेंट पे लेना है, कुछ भी। ओके। तो इतना इजी नहीं है। ठीक है। चार्ट कुछ और बता रहा होता है और आप कुछ और समझ लेते हो। उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, अभी जो इस टाइम का मैं बात करूँ ना, तो फंडामेंटल एनालिसिस का काफी कम यूज है। ठीक है। अगर आप चार्ट ओपन कर ले तो आपको सारा पता लग जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा प्राइस अच्छा है, कौन सा जो एसेट है ना, जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक रोल है। ओके। वो रोल कुछ हद तक ही है, ज्यादा आपका मेन टेक्नोलॉजिस काम करता है। फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है टेक्नोलॉजिस की। और अगर मैं कहूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मेन बताता है कि आपका प्राइस मूवमेंट कब आने वाली है। ठीक है। कि जब आपके सपोज करिए न्यूज कल है, तो आज कोई न्यूज नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्राइस सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करता रहेगा कल तक। और वो क्यों करता है, कभी सोचा आपने क्यों करता है। जब भी एक मूवमेंट आनी होती है ना, कोई इंपल्सिव मूवमेंट आनी होती है, उससे पहले उनको ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। सपोज करिए बैंक्स जो हैं उनको काफी हाई बाय करना है। ठीक है। आप जब मार्केट में सपोज करिए एप्पल बाय करने जा रहे हैं, और एप्पल बाय करने के लिए आप मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज ऑर्डर है आपका, ठीक है, ह्यूज बाय करना है क्वांटिटी में। तो सपोज करिए मार्केट में सिर्फ 100 ही एप्पल बचे हैं। ओके। तो आप क्या कर सकते हो और बाय नहीं, आप 100 ही बाय कर सकते हो।
तो इसलिए मतलब जिन्होंने वो बाय करना है ना, कोई भी एसेट है, यूरो यूएसडी में यूरो बाय करना है, तो उनको यूरो उतने ही सेलर्स भी चाहिए। ओके, तो वो फिर सेलर्स जनरेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, और आप उनका ही काम कर रहे होते हो, लिक्विडिटी बन रहे होते हो। ठीक है, ये मैं चार्ट्स में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में काफी मिस्टेक्स हैं जो आपने सीखा हुआ है। ओके, जिनको सप्लाई डिमांड एसएमसी उनके बारे में पता है, वो भी धक्का खा रहे हैं। ठीक है, तो कहानी कुछ और है। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर आती है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की बात। जो लोग ट्रेडिंग में जैसे सपोज करिए करते हैं, कहते हैं, मैं बताता हूँ, यहाँ पे चार्ट पे बताता हूँ। कोई भी आप जैसे सपोज करिए 4 आवर का यूज करते होंगे, है ना, तो यही टाइम फ्रेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक सपोज करिए कुछ ऐसा ही है, ये आप ऐसे चैनल बना रहे होंगे, है ना, और यहाँ पे वो कहते हैं कि चलिए अब यहाँ पे एंट्री ले लीजिए ब्रेकआउट पे। जब ब्रेकआउट हुआ, और उसको वो क्या कहते हैं उनके जो सेंटेंस होता है कि जो विनर्स हैं उनको होल्ड करिए, मतलब जो आपके डायरेक्शन में जाने लग गया, और जो लूजर है उसको निकाल दीजिए। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे चैनल बना है, ये यहाँ तक मूव किया। ओके, और अगर मैं बात करूं कोई और चैनल की, मे बी दिस वन, ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक गया है। कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा ये? ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में यही मेन कमी है जो आपने सीखा है, जो प्राइस एक्शन वाला जो पार्ट है ना, चैनल और मे बी चार्ट पैटर्न और क्या ही होता है, मेरे को याद नहीं है। तो वो सब में यही कमी है कि वो आपको बताता नहीं कि चार्ट कहाँ तक जाएगा। और क्या हम पता लगा सकते हैं? हाँ, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी, फिर वो खेलते हैं गेम साइकोलॉजी की, कि आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए, कि आपका होल्डिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, है ना, और ये सब कहते हैं। फिर साइकोलॉजी कुछ और चीज है, साइकोलॉजी है ही कुछ और चीज है, ये चीज ही नहीं है साइकोलॉजी कि कहाँ तक होल्ड करना है ना। साइकोलॉजी है कि आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोबेबिलिटी चीज लें, हर एक ट्रेड को। तो उसके बारे में पूरा अलग ही सेशन है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। रही बात रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इजी है कि आप दिन में 1-2 ट्रेड लें और बस उसको मैनेज करें। ठीक है, और अपना रिस्क जो है एक दिन का 1%, 2% अकाउंट का वो ले सकते हैं। तो ये सारा फंडा आ जाता है कि जो ट्रेडर्स को, कुछ ट्रेडर्स को पता होता है, कुछ ट्रेडर्स को नहीं पता होता। ठीक है, पर फिर भी लोग मतलब लूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली वही आपको जो मैंने बताया ना अभी, कि एग्जिट नहीं पता होता, साइकोलॉजी का गेम खेल रहे होते हैं, सबने गलत सीखा हुआ है, सीख सीख के आगे वो सिखा रहे हैं और ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चार्ट को समझना है तो आप जो मूव कर रहे हैं ना चार्ट को, उनके बारे में सोचिए कि वो कैसे देखते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मार्केट मूव कैसे करती है, ऑर्डर्स। ठीक है, जब एक बाय ऑर्डर होता है ना, तो देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे सपोज करिए इसकी बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक प्राइस रेंज है जेपी यूएसडी का। अब यहाँ पे देखिए प्राइस कितना मतलब ऊपर नीचे किया। यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर्स ओपन हो रहे होते हैं बाय बैंक्स। ठीक है, और जब उनका जो ऑर्डर जो जितना वो चाहते हैं, सपोज करिए वो उन्होंने 100 लॉट बाय करना है, तो 100 लॉट का ओपन हो चुका है, फिर उसके बाद वो इम्पल्सिवली मूव आएगा। ओके, तो ये एक आपके पास सप्लाई बन जाती है बेसिकली, जहां पे वो सेल उन्होंने किया। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बताऊं, तो मैंने यहाँ पे क्या ऑर्डर्स जनरेट हो रहे होते हैं, है ना। सपोज करिए उन्होंने बाय यहाँ पे सेल करना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब यही अगर छोटा टाइम फ्रेम में चले जाओगे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ऊपर नीचे प्राइस गया हुआ है, आपको कैंडल से देख के पता लग रहा है यहाँ पे, है ना। अगर 1 आवर में चले जाओगे ऊपर नीचे, तो आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आएगी। अब हो रहा क्या होता है कि हम जो लोग होते हैं ना, वो छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, हमें बड़ा टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं, जबकि वो गेम ही बड़े टाइम फ्रेम की है। तो यहाँ पे देखिए, एक आपके पास कुछ यहाँ पे लेवल बना, ऐसे करता हूँ मैं, रिप्ले करता हूँ समझाने के लिए, और 1 आवर में चलता हूँ।
ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक आपके पास सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, मान ले ये वैसे ये ट्रायंगल पैटर्न है कुछ, है ना। तो एक तरह की मतलब जैसे मर्जी जो अपने पैटर्न सीखे हैं वो उनके लिए वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब उनके लिए वो ऑर्डर्स हैं, ऑपोजिट ऑर्डर्स। अगर उन्होंने सेल करना है तो वो बाय ऑर्डर्स। सो देखिए यहाँ पे कहानी क्या होती है। जब भी यहाँ पे उन्होंने सेल करना है ना, तो वो पहले पैटर्न बनाए गए ऐसे कुछ जो सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोग सेल करेंगे नीचे को। ओके, सेल ऑर्डर करेंगे तो मार्केट के लिए आपके जो स्टॉप लॉस है ऊपर को, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मतलब मार्केट के लिए वो क्या है, बाय ऑर्डर्स, है ना। यहाँ पे सेल कर रहे हो तो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट क्या करता है, आपका बाय ऑर्डर हिट कर देता है लॉस में। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे बाय करते हैं लोग, है ना, जो आपकी सपोर्ट है। तो बाय करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल देखिए कैसे बनी है, ये कैंडल बुलिश। तो लोगों को लगता है कि यार प्राइस अब ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ भी, है ना, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ आपके पास ये होती है लिक्विडिटी, मतलब मार्केट के लिए आपके सेल ऑर्डर्स। यहाँ पे सपोज करिए आपने बाय किया है तो ये सेल ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे बाय ऑर्डर्स हैं। अब इतना क्लियर हो गया। अब चेक करिए एट द एंड होता क्या है। यहाँ पे देखिए ये आपकी एक सप्लाई है, ठीक है, जहां से उन्होंने पहले सेल किया था। और ये इंपल्सिव मूवमेंट देख रहे हो, ये जब भी इतना इंपल्सिव मूवमेंट होता है ना, तो इट मीन्स कि वहां पे जो वहां से वो ओरिजिनेट हुआ है वहां पे बैंक्स एंटर किए थे। ओके, तो जब प्राइस सपोज करिए वापस उसी उसी एरिया में आता है ना, तो इट मीन्स पहले उन्होंने उस प्राइस पे सेल किया था इतना, तो अब दोबारा फिर आ गया तो फिर वो कर सकते हैं उस प्राइस रेंज में सेल, है ना। आप खुद अपनी एग्जांपल ले लो, जब सपोज करें आईफोन जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे आ जाता है ना, तो आप क्या कहते हो, बिग बिलियन डे का वेट करते हैं तो तब हम सेल मतलब बाय करेंगे। तो तब ही आप बाय करते हो जब आपको प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। और फिर दोबारा सपोज करिए साल हो गया, फिर दोबारा बिग बिलियन डे आया और वहां पे आपको फिर क्या आप करेंगे, नहीं करेंगे, आप जिसका वेट कर रहे थे, है ना, तो फिर आप वहां पे बाय करेंगे। ऐसे ही सेम ये चीज है। तो यहाँ पे पिछली बार उन्होंने जहां पे सेल किया था वहां पे फिर दोबारा जब प्राइस आएगा तो वो सेल करेंगे। ठीक है, या कुछ ये भी कह लीजिए कि अगर सपोज करिए यहाँ पे 100 उन्होंने सेल करने थे, पर यहाँ पे उनको सिर्फ 50 मिल पाए बाय ऑर्डर्स, है ना, सेल करने के लिए, तो पेंडिंग जो रह गए वो बाद में कर लेंगे, है ना। उनके हाथ में कंट्रोल है प्राइस का। आपके पास इतनी मनी नहीं है कि आप एक डोजी भी बना सको। ओके, इतना हमारे पास अमाउंट ही नहीं है, उनके पास बिलियन ट्रिलियंस में अमाउंट है। वो जब बाय करते हैं ना इतना, तो प्राइस इंपल्सिव मूव करता है। प्राइस मूव क्यों करता है, पहले यही सुनो। प्राइस मूव करते हैं क्योंकि प्राइस में ऑर्डर्स में इम्बैलेंस होता है। ठीक है, कि आप सपोज करिए आप लेने गए एप्पल 100, पर मार्केट में सिर्फ 50 बचे हैं। ओके, तो प्राइस क्या करेगा, मूव करेगा उस टाइम कि सो दैट कि जो सेल वाले हैं ऑर्डर्स वो और बढ़े। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सपोज करिए यहाँ पे आपके 100 लॉट उन्होंने सेल किया। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ उनके रह गए जो करना चाहते थे वो दोबारा, तो मे बी 50 और लॉट्स वो सेल करना चाहते थे, तो फिर क्या होगा, प्राइस को वापस लेके आएंगे। अब जो रिमेनिंग 50 है वो यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है जी। सो देखिए यहाँ पे फिर यहीं पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सेल करना था, तो इट मीन्स यहाँ पे आपने सेल किया और ये आपके ऊपर बाय ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने बाय किया तो नीचे आपके सेल ऑर्डर्स हैं। अब जब भी प्राइस नीचे जाएगा ना वो सेल करेंगे। सेल करने के लिए उनको क्या चाहिए, बाय ऑर्डर्स। ठीक है, किसी को आप सेल कर रहे हो तो बाय करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो वो आप बनोगे बाय ऑर्डर्स उनके लिए। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, देखिए ये लाइव एग्जांपल है, मैंने कुछ पहले देखा नहीं कौन सा चार्ट ओपन करना है या कुछ, है ना। देखिए ये बड़ी सही एग्जांपल है। तो प्राइस आपका एट द एंड क्या करके गया दोस्तों, ये देख रहे हैं विक, आपके जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस थे वो हिट हुए। इट मीन्स आपके यहाँ पे सेल मतलब वहां पे बाय ऑर्डर्स, है ना। तो आपका स्टॉप लॉस जो बाय ऑर्डर्स थे उनको बाय ऑर्डर्स मिल गए सेल करने के लिए।
अब जब प्राइस नीचे गया तो आप ये चेक करिए, यहाँ पे आपने बाय किया था तो यहाँ पे नीचे क्या थे, सेल ऑर्डर्स। तो जब ये हिट हुए तो फिर क्या हो गया, उनको और सेल ऑर्डर्स मिल गए। मतलब मार्केट ने पहले यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लिए, फिर उसके बाद जब सेल किया तो और मार्केट में सेल ऑर्डर्स जब आए ना तो प्राइस और नीचे को जाएगा, है ना, क्योंकि इम्बैलेंस बढ़ गया ना, उतने बाय ऑर्डर्स रहे नहीं। लगा हुआ था, ठीक है। तो पहले वो आपने मतलब यहाँ पे भी लिक्विडिटी दी, यहाँ पे लिक्विडिटी दी, मतलब आपका जो ट्रायंगल पैटर्न है ना वो एक लिक्विडिटी है उनके लिए। और वो उनके पास सॉफ्टवेयर है, आप सपोज कर लें कि एक उनके पास सॉफ्टवेयर है तो बटन दबाते वो ट्रायंगल पैटर्न बना देता है, ठीक है। और जो आप छोटे टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं ना, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये सारे मतलब वो देखते तक भी नहीं, ठीक है। उनके टाइम फ्रेम्स होते हैं मंथली, वीकली, डेली, और उससे ऊपर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ठीक है। सो ये चीज है, ये बड़ा बेसिक बताया, ये स्टार्टिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स एक मैं आपको अब यहाँ पे फिर दोबारा हिट कर रहा हूँ वो, कि प्राइस को जैसे आप पढ़ रहे हो ना वो बड़ा खतरनाक है, ठीक है, कि ट्रायंगल पैटर्न पे यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे सेल करना, वो कभी प्राइस मूव कर सकता है फिर। अब क्या होता है, जो प्राइस एक्शन आप फॉलो कर रहे हो, आप कभी भी ये जो मूवमेंट होती है ना ये कैप्चर नहीं कर पाते, है ना। आपके यहाँ से जब निकल जाती है आप वेट करते रहते हो कि रिट्रेसमेंट जब आएगी तो तब मैं लूंगा। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो किया हुआ है या यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो मेरे सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जहां पे इम्पल्सिवली प्राइस नीचे गया, ठीक है जी। तो सीखिए कि मार्केट में कैसे काम करना है, जितना आपने इजी मतलब सीखा है ना वो सारा गलत है दोस्तों, ठीक है। और गलती आपकी नहीं है ना, मार्केट में जो सिखा रहे हैं उनकी गलती है, हम उनको नहीं रोक सकते, ठीक है। बड़े बड़े नाम है, कह सकते मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं, इतना जोश से वो बात करते हैं ना कि लोगों को लगता है कि यार यही है, ठीक है। तो बड़ी मतलब खराब चीज है, ठीक है। तो देखिए आगे फिर नेक्स्ट, देखिए फिर जो टेक्नोलॉजिस की मिस्टेक्स क्या क्या है, मैंने वैसे आपको बता ही दिया, थोड़ी बहुत देख लें। फर्स्ट है कि रिलाइंग ऑन इंडिकेटर्स, ये आपको बता दिया है ना, इंडिकेटर पे सिर्फ रिलाई तो ये स्टार्टिंग बिगिनर बिल्कुल वो वाला बंदा करता है, ये छोड़ दे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइस एक्शन, जो रिटेल ट्रेडिंग मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल चार्ट पैटर्न्स, ओके। तो वो भी गलत चीज है, वो आपका चार्ट का नहीं बताता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पे ऑर्डर्स हैं, मार्केट जो मेकर्स हैं वो कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेल ट्रेडिंग मेथड्स। फर्स्ट है आपके पास नॉट एबल टू नो वेयर टू एग्जिट, है ना, आपको एग्जिट का पता नहीं लगेगा, आप चैनल यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपको नहीं पता कहाँ तक होल्ड करना है। और मेन पैसा कब बनता है, जब आप एग्जिट करते हो, ठीक है। ब्रेकआउट पे एंट्री करने वाले पैसे नहीं कमाते, या आप यही आप कह लीजिए कि ये आपका ओबी है या ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई है, यहाँ पे पैसा नहीं कमाएगा जो भी आप एंटर कर लेगा, जो होल्ड करेगा वो कमाएगा, जो जिसको पता होगा कि एग्जिट कहाँ पे करना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखिए, नॉट एबल टू कैप्चर द ह्यूज मूव्स, वो कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है, जो ये सब यूज कर रहा है। नेक्स्ट है यू बिकम द लिक्विडिटी फॉर देम, ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, हायर हाई हायर लो डजंट मीन अप ट्रेंड, ठीक है, और लोअर लो लोअर हाई डज नॉट मीन डाउन ट्रेंड, ठीक है। लोग कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स, बट ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि ट्रेंड क्या चल रहा है और ट्रेंड कब खत्म होता है, ठीक है। जो जो लगता है ना आपको कि यार गोल्ड का प्राइस जो है वो, मतलब एक मिनट, मैं गोल्ड ओपन करता हूँ, कोई भी ओपन कर लें। तो गोल्ड का प्राइस लोग क्या कहते हैं, गोल्ड कोई भी लगा लें कि उसका अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, उसका अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या क्या गलती क्या है इसमें, अगर मैं यही गोल्ड का ही एग्जांपल लूँ, देखिए यहाँ पे आपके पास दो दो एग्जांपल साथ में मिल गई है, देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे प्राइस क्या, ये आपका लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, और ये न्यू लोअर लो,
अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, क्या अब ये डाउन ट्रेंड में था इस टाइम? लोअर लो लोअर हाई डाउन ट्रेंड होता है ना। और अगर यहाँ पे बात करूं, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब कई लोग कहेंगे कि आपका जो प्रीवियस ये है, ये जब तक ब्रेक ना हो, आई थिंक ये, तो तब तक वो डाउन ट्रेंड में नहीं आता। ये भी गलत है, सारा कुछ गलत सिखा हुआ है। एक्चुअली होता है क्या है दोस्तों, ये जो रिट्रेसमेंट होती है ना, ये वाली, ये आपके एक हायर टाइम फ्रेम, जैसे सपोज करिए 1 आवर है ना, 1 आवर का चार्ट है, ये 4 आवर की रिट्रेसमेंट होगी। अगर मैं यहीं पे 4 आवर ओपन करूं तो देखिए, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। ओके, और प्राइस कहां तक गया? प्राइस देखिए कहां तक है, ये आपके पास डिमांड है। ये डिमांड क्यों है, देखिए इंपल्सिवली मूव किया हुआ है। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स बताता हूँ आगे जाके। तो इट मीन्स कि आपका हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड नहीं होता। और एग्जांपल देख लीजिए, अगर नहीं ये देख लीजिए। ठीक है, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब यही अगर आप 1 आवर 15 मिनट में ओपन कर लेंगे ना, तो आप तो कहेंगे यार गोल्ड अप ट्रेंड में चले गया, जबकि ये डेली की रिट्रेसमेंट है। ओके, देखें, और रिट्रेसमेंट भी कुछ भी नहीं है, एक जस्ट पाउस है मार्केट में। ठीक है, पीछे यार जगराता चल रहा है, आई थिंक आपको वॉइस आ रही होगी, तो मेरे को माफ करना, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। चलिए, आज ही उन्होंने स्टार्ट करना था। ओके, सो नेक्स्ट, रिटेल मेथड्स डजंट एक्सप्लेन व्हाट चार्ट इज टेलिंग। ठीक है जी, ये बड़ी है गलत चीज कि आपको बड़ा लगता है कि इजी है ना रीड करना, पर इतना इजी नहीं है। ओके, है इजी है, पर आपने जो सीखा है वो चीजें नहीं काम करती दोस्तों। और वो रियलिटी भी नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, आपके पास $1 बिलियन अगर आपको मैं दे दूं, ठीक है, सपोज करिए आपके $1 बिलियन है, क्या आप बच्चों की तरह यहाँ पे ट्रायंगल बना के या चैनल बना के उसके ब्रेकआउट पे वो $1 ट्रिलियन का सेल लोगे? तो क्या फायदा हुआ वो इकोनॉमिक्स मास्टर्स डिग्री ये सब करने का, या है ना कुछ जो बैठे हुए हैं बैंक्स में इतना एक्सपीरियंस जो है। खुद सोच के देखिए, अगर आपने सोच ही लिया कि ट्रेडर बनना है, तो एटलीस्ट आपको पूरा पता होना चाहिए कि प्राइस क्यों मूव करता है, कौन मूव करता है। ओके, आपको बता देता हूँ कौन मूव करता है। देखिए, हु इज मूविंग द चार्ट्स। फर्स्ट है आपके पास कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स, बिग इन्वेस्टर्स। मेन इनके इनमें से सबसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी है ये दो, सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इसमें से भी देख लीजिए, मैंने नाम कुछ दिए हैं आपके पास। गोल्डन सैच हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी बैंक और बासले, एचएसबीसी बैंक, ये सारे मतलब ह्यूज है। कह लीजिए इनके हाथों में प्राइस है। सेंट्रल बैंक बड़ी कमाल की चीज है। सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको न्यूज आनी होती है कल को कि हाँ भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस डाउन आना चाहिए। ठीक है, लोगों को लगता है गोल्ड का प्राइस डाउन आएगा। और लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था, गोल्ड का प्राइस अप गया था यहाँ पे। मेरे को याद है अराउंड ये वाला, ये आपके पास सब डिमांड थी। ओके, और ये वाला टाइम था, आप चेक कर लें बाद में, है ना, जब टाइम लेगा। मैं 4 आवर का ओपन करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल ये नेस्टेड थी। तो यहाँ पे प्राइस आता है, और उस टाइम न्यूज थी गोल्ड यहाँ कहीं पे, प्राइस इस टाइम चल रहा था यहाँ कहीं पे। ओके, आप चेक कर लेना 22 मार्च को। ओके, मेरे को याद है। तो 22 मार्च को चेक करना, गोल्ड की न्यूज, सॉरी आपकी बैंक की न्यूज आई थी कि बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर रहा है। बढ़ने से क्या होता है, गोल्ड का प्राइस डाउन जाता है। और हमेशा डाउन गया है, पीछे आप चेक करोगे ना, 2 3 बार लास्ट वाले जो है डाउन गया। इस बार क्या अप गया, क्यों? क्योंकि वो आपके पास यहाँ पे डिमांड पे था, डिमांड को टच करके जा रहा था। तो इट मीन्स कि आपका जो कह सकते हैं न्यूज है, वो भी एक आपके साथ दिखावा है एक। ठीक है, उन्होंने खुद यहाँ पे बाय किया हुआ है, पर आपको क्या दिखा रहे हैं न्यूज में, इंटरेस्ट रेट हाइक, हाइक भी कर दिया वो मैं मानता हूँ। ओके, पर वो उल्टा ऑर्डर्स में वो उल्टा ले रहे हैं। आप सेल करोगे वो बाय करेंगे आपके लिए। वो ऑब्वियसली उनको बाय करना है तो उनको सेल ऑर्डर चाहिए, आप सेल करोगे वो बाय करेंगे। प्राइस एट द एंड
कहाँ पे जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस आएगा। ठीक है, वो बाय करते हैं ना, तो मार्केट क्या कहती है, मेरे पास तो सिर्फ इतने ही सेलर्स हैं, तो फिर क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, सो दैट कि वो बाय करना ना बंद करें अब, है ना, बाय करना बंद करें, सो दैट कि इतना हाई प्राइस पे वो क्यों बाय करेंगे? लगा पता? डिमांड पे जब होता है ना प्राइस, तो वो प्राइस कम होता है उस चीज के लिए। ओके, तो जब भी सपोज करिए कोई आपको डिस्काउंट मिलता है, तो तब वो डिमांड पे ही होता है, तभी वो इतना हाई मूवमेंट आता है, तो प्राइस ऊपर चला जाता है बाद में। चलिए, सप्लाई डिमांड पे बात करते हैं। ओके, तो मैं देखिए बेसिक्स बता चुका हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, और मेनली आपको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे ही चीज थी आपका, जब भी एक ह्यूज मूवमेंट आती है ना, इट मीन्स वहां पे आपके पास स्टार्टिंग में ऑर्डर्स ओपन हुए थे। और आपको देखिए यहाँ पे एक हंसी वाली बात है ये भी। देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कोई ऑर्डर्स ओपन हुए, आपको क्या लगेगा दोस्तों? क्या लगेगा? यहाँ पे ऑर्डर्स ओपन हो रहे हैं, बाय बाय बाय। नहीं, बताऊं मैं इसका भी? देखिए यहाँ पे देखिए, इसका प्रूफ है, यहाँ पे एक इंडिकेटर है, फिक्स रेंज प्रोफाइल। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी आपके पास एक मैं पहले बना देता हूँ, ये डिमांड थी। देखिए प्राइस इतना मूव किया, है ना, वो प्राइस देखिए दोबारा जब आया तो यहाँ से मूव किया। ओके, अब चेक करिए, यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर लगाता हूँ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, ये बता देता है कि ऑर्डर्स कितने मतलब ज्यादा हाई थे। अब सपोज करें ये वाला जो है ना, जहाँ पे ये प्राइस रुका हुआ है ना, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये वाला जो इंडिकेटर, देखिए आपके पास वॉल्यूम नजर आ रहा होगा ये। ओके, और ये वाला जो है, ये दो कैंडल्स बनी हुई है ना, ये इंपल्सिवली, यहाँ पे भी लगाते हैं सेम। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपके पास इंपल्सिवली ऊपर तक गया। तो देखिए मैं ये इस कैंडल तक लगाया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो देखिए आप दोनों में कंपेयर करिए, ऑर्डर्स किसके ज्यादा हाई हैं, ये वाले या ये वाले? जब देखिए इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट आ रहा है, तो कितनी ऑर्डर्स ओपन हुए हैं, और जब ये प्राइस रुका हुआ था तब देखिए कितने ऑर्डर्स ओपन। तो इट मीन्स जब आप बाय सेल कर रहे हो, वो ही प्राइस को मूव कर रहे हैं, वो बस ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं और लिक्विडिटी बना रहे हैं बस, है ना? लगा पता? सो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। एक और कहानी सुनिए। अब होता क्या है, लोग एसएमसी और सप्लाई डिमांड सीखते हैं। ठीक है, सप्लाई डिमांड उनको कम कहते हैं एक्चुअली, ओबी पीओवी पता नहीं क्या कुछ कह दिया हुआ है। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं भी एक पहले प्राइस एक्शन ट्रेडर था, और उसके बाद मैंने सप्लाई डिमांड सीखा। सप्लाई डिमांड सीखते सीखते स्टार्टिंग में जाओ सेम, अब जैसे रिटेल मेथड्स में फैला था कि ये चीजें हैं, ऐसे ही अब इसमें भी आ चुका है। ठीक है, ये कह लीजिए एक न्यू रिटेल मेथड बन चुका है। सो हुआ क्या कि लोग ऐसे बड़ा सिंपल सी ना ओबी ओबी करके, और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एंट्रीज वगैरह वो सब करने लग गए थे। तो मैंने भी की वो, पर वर्क नहीं करती वो। ठीक है, बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए यही थी, ये आपके पास इम्पल्सिव मूवमेंट आई थी, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल रुका भी नहीं, प्राइस सीधा चला गया। अब क्या ये सप्लाई की क्या मतलब सप्लाई नहीं थी क्या ये? है ना, सोचने वाली बात है। ये देखिए इम्पल्सिव मूवमेंट आई थी, ये वाली काम नहीं की। क्यों नहीं की? सोच के देखो, क्या यहाँ पे बैंक्स ने नहीं ऑर्डर्स ओपन किए थे? किए थे। ठीक है, सो कहानी कहाँ पे आ जाती है, मार्केट स्ट्रक्चर की अब। ठीक है, कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, उनको ट्रेंड की दिक्कत आती है बड़ी। वो मिनट मिनट कहते हैं बात की चोच आ गया है, चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अरे इतना नहीं होता आपका, दिन दिन बाद सपोज करिए आपका आपको लगता है कि दिन दिन हर दिन आपका गोल्ड का या किसी भी चीज का प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है? एक वीक बाद कुछ और ट्रेंड है, एक वीक बाद कुछ और ट्रेंड है। बेसिकली वो हो क्या रहा है, वो छोटा टाइम फ्रेम्स की बातें कर रहे हैं। जब छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, 1 आवर 4 आवर और मे बी 15 मिनट, उसके नीचे जो मर्जी है चले जाओ, वो एक छोटा छोटा ट्रेंड चेंज लेता है, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट होती है, तो उनको लगता है ट्रेंड चेंज हो गया, अब मैं बाय करता हूँ। वही तो गलती है ना? तो
जब आप ऑपोजिट मतलब ट्रेंड के ऑपोजिट आप ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली ये आपका काम नहीं करेगा, है ना, ये चीज है। तो ट्रेंड चेंज कब होता है, और ट्रेंड क्या होता है कि लाइक यहाँ पे हाई 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 लो बन रहा है, क्या ये अप ट्रेंड है? नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखने में काफी टाइम लगेगा आपको, पूरा कह सकते हैं कि इस सेशन में मैं नहीं बता सकता, काफी चीजें हैं, ठीक है जी। तो मैं बेसिक जो है वो बता देता हूँ। जो सप्लाई डिमांड होती है ना दोस्तों, वो दो चीजों से बनती है। मतलब आपके पास सिंपल कैंडल्स जो हैं, तो मतलब दो टाइप की होती है सप्लाई डिमांड। उसमें देखिए, फर्स्ट है आपके पास वैलीज एंड पीक्स, और दूसरा है सीपी, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ठीक है, ये ट्रेंड जब कंटिन्यू कर रहा होता है तो तब एक पाउस आता है मार्केट में, वो बताता है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ यहाँ पे। कितने घंटे यूट्यूब देख लिया, आई आई डोंट थिंक कि आपने इतना अभी तक आपको पता ही होगा, मेरे को नहीं लगता। चलिए, यहाँ पे देखिए आपके पास दो चीजें हैं। एक आपको मैंने कहा कि वैली पिक्स, और दूसरा का मैंने सीपी। ओके, वैली पीक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडल बनती है नीचे को, और उसके बाद एक बेसिंग कहते हैं, आप कह सकते हैं एक स्मॉल जो है विकी कैंडल्स जो होती हैं वो बनती हैं, और उसके बाद एक ह्यूज मूवमेंट आती है। ये बड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ है। और जो सीपी है, अब अच्छा, ये होगी आपके पास वैली, और उसके बाद पीक, पीक इसका उल्ट रैली, बेस और ये ड्रॉप। और जो सीपी है इसके अंदर आपके पास रैली, फिर उसके बाद बेस, और फिर उसके बाद एक रैली। ओके, तो ये आपको नेट पे मिल जाएगी, ये जो चीज़ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पर इसके अंदर भी बड़ी कहानी है, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो मेन मैं बताता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए, हर एक चीज़ वैली पीक के साथ बनी हुई है। ये आपके पास यही चार्ट है, ड्रॉप, बेस, रैली। ये आपके पास जो जोन बन जाता है, ये जो बेस होता है आपका, ठीक है। ये देखिए ड्रॉप, एक और चीज होती है मतलब वैली पीक में, कि कहीं पे बेस ना हो, ठीक है। यहाँ पे बेस होगा ही नहीं, सिर्फ होगा ड्रॉप, रैली, रैली, ड्रॉप। और यही यहाँ पे चीज है, देखिए रैली, सॉरी, ड्रॉप, रैली। तो ये आपके पास जोन है, यहाँ पे प्राइस वापस आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एग्जांपल्स, और मैं अच्छे से बताता हूँ। ये आपके पास रैली, बेस, ड्रॉप, रैली, ड्रॉप। यहाँ पे देखिए प्राइस आया था, डेट करके गया। ओके, और ये देखिए ड्रॉप, बेस, रैली, प्राइस यहाँ से वापस आया था। और देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ एंट्रीज देखिए कैसे जाती है फिर प्राइस। ओके, यहाँ पे एंट्री से देखिए कैसे प्राइस आता है, और आपको टारगेट पता होता है कि कहाँ पे है, क्योंकि आपका सप्लाई पे एंट्री की, तो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, डिमांड पे, एक वैलिड डिमांड पे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने के लिए कि कहाँ पे मेरा एग्जिट है, कहाँ पे मेरा एंट्री है, और सप्लाई डिमांड बेसिकली क्या है, कहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं। एक्चुअली मैं, वही है कि इतना सब कुछ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं। मैं एक मंथ की क्लास लेता हूँ दोस्तों, और उसमें मैं आपको पूरा डीपी सिखाता हूँ, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि कोर्स है जी, कोर्स बेचना आया है। आपको लगा है कि मैंने जो आपको बताया कि मैं कोर्स बेचेंगे, नहीं। आप अगर ज्वाइन करते हैं आपका फायदा है, अगर नहीं करते हैं तो आप सीखिए, ठीक है। आपको मैंने रास्ता दे दिया अब थोड़ा सा कि क्या करना है। ओके, तो ये सब चीजें सीखिए एज कम्पेरिजन टू किसी इंडिकेटर, या किसी का कोई बता रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ये सब। ओके, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, एक मैं डिस्काउंट लेके आया हूँ, जस्ट 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं टिल 5 अप्रैल। ओके, मेरे मैं कोर्सेज में जो है वो 3 कोर्सेज हैं। एक बिगिनर का कोर्स है, एक एडवांस लेवल 1 है, एक एडवांस लेवल 2 है। ओके, तो इन दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। एडवांस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही आपके पास सप्लाई डिमांड आता है। लेवल 1 में आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिलता है प्लस। ओके, लेवल 2 में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखा रहा हूँ, और नीड भी नहीं है इतनी है तो नहीं बताऊँ ना, नीड नीड नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस की। पर फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो नॉलेज है ना, लेवल 2 इज लाइक 3 टाइम्स मोर नॉलेज देन लेवल 1।
ओके, तो लेवल 1 भी काफी स्ट्रॉन्ग है स्टार्टिंग के लिए, और लेवल 2 मतलब एंड हो जाता है यहाँ पे। अगर आप कहें कि मेरे को नॉलेज अगर जितनी चाहिए कि चार्ट को समझने के लिए, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे एंड हो जाती है। ओके, इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये जो है एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं abnitrader.com पे। यहाँ पे कोर्सेज आप जब जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ शो होगा आपको। एक बिगिनर का कोर्स है, बिगिनर उसके लिए है जिसने अभी तक आप कह सकते हैं कि चार्ट देखा ही नहीं, ठीक है, कभी तो चार्ट ओपन ही नहीं किया, तो उनके लिए बिगनर्स है। बिगनर, फिर उसके बाद आपका आ जाता है लेवल 1 ये वाला, फिर लेवल 2। ओके, अब इन दोनों का कॉम्बो मैंने बनाया हुआ है कि अगर सपोज करिए आपने सप्लाई डिमांड सीखना है, तो लेवल 1 और लेवल 2 ले सकते हैं सीधा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाता है, ये हमेशा रहता है। ओके, और अगर आपने तीनों ही लेने हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, बिगिनर प्लस एडवांस लेवल 1 प्लस लेवल 2, ये कंप्लीट पैकेज है। ओके, तो ये चीज है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेसिकली एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार मेरी यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं वो देखें, और इंस्टाग्राम पे जो मेरे ट्रेड्स हैं मैंने हाइलाइट्स में डाले हुए हैं, आप वो चेक करें। ओके, तो तब आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो ट्रेड्स हैं वो एज कंपेरिजन टू अदर्स कैसे हैं, ठीक है। 500 पे लोग खुश हो रहे होते हैं, 20 30 50 पिप्स, हद 100 पिप्स पे। तो मेरे जो ट्रेड्स हैं आप चेक करेंगे, मैंने लास्ट ईयर एंड में जीबी जेपीवाई का ट्रेड लिया था यहाँ पे, मेरे को भी याद है, मैं बता देता हूँ, तो मैंने 4000 पिप्स अचीव की थी। ओके, तो 4000 पिप्स अचीव करना, ये वीकली का चार्ट है दोस्तों। ओके, और मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री ली थी और इसको होल्ड किया था यहाँ तक, एक दूसरी एंट्री यहाँ पे ली थी, ये डेली में ली थी मैंने। ओके, ये चेक करिए डेली की, आपको अब तो पता लग ही गया होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या था। ये सीपी थी, ठीक है, ये सीपी थी, देखिए यहाँ पे आपके पास प्राइस रैली, बेस रैली। ओके, प्राइस यहाँ पे वापस आया, मैंने सिंपली यहाँ पे एंटर लिया लिमिट ऑर्डर, और यहाँ पे फिर प्राइस ऊपर चले गया, तो ये चीज थी। ठीक है जी, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी जो फीस है, ठीक है, आपको दिख रही होगी, अगर आपके बजट में है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो प्लीज आप उन चीजों से दूर रहिए जो आपको सिखाई जा रही है ना। तो बस यही है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो आप बताइए, मैं अभी आपका जो चैट वाला है ऑप्शन वो ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आप चैटिंग में बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको सेशन। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया पता लगा होगा, क्योंकि फ्री में आजकल क्या ही दे रहा है यार। ओके, सो आई होप कि आप भी सभी अच्छे बनेंगे ट्रेडर, और कुछ ना कुछ लाइक इम्प्रूव करेंगे इस सेशन से। थैंक यू दोस्तों ज्वाइन करने के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में फिर कभी। ओके, ओके बाय, गुड नाइट।